अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में और रिएक्ट करेंगे उनसे मुतालिक एक वीडियो पर। रिसेंटली उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया, अनाउंस किया कि प्रोडक्ट्स इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाइकॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे हमारी इकॉनमी डैमेज होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुंचेगा, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। लड़ने का काम तो हमारी आर्मी का है और बाइकआउट करने से सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, एक बात मैं पहले ही ऐड कर देना चाहती हूँ बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं। हम वहाँ पे जाके जंग तो नहीं लड़ सकते, हम वहाँ पे जाके दुश्मन का मुकाबला तो नहीं कर सकते, सरहदें जो हैं वो सिक्योर हैं, बाउंड की हुई हैं, कोई अलाउ नहीं है वहाँ जाना। वरना कितने ही लोग इस वक्त इतने पैशनेट हैं वहाँ जाने के लिए कि वो बगैर किसी ट्रेनिंग के भी अपनी जानें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ कि वाइल सिटिंग एट होम हम घर बैठे तो कर सकते हैं ना जहद, वो वर्ड नहीं बोलूँगी क्योंकि शेडो बैन कर दिया जाता है। सो अगर अपने जहद करना है तो हम घर बैठे हम इनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकते हैं। अगर हमारी आर्मी नहीं लड़ रही तो हम जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो फर्स्ट। मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज से भी कहा कि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कि किसी तरीके से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है बॉयकॉट का। कि नहीं। वो कहते 25,000 जो मुलाजमीन हैं उनकी नौकरी चली जाएगी और इस तरह से ना, मतलब क्योंकि ये भी उन्होंने बीच में ना जिक्र किया। लेकिन ये कहते हैं एक जिहाद का जो तरीका नया सामने आ रहा है और इस पे भी पिछले खैर से बहस होती रही है हमारे माशरे में, पिछले 2 हफ्ते में बहस थोड़ी गर्म होगी, वो है चीज़ों का बायकॉट करना। उस पे कि मैकडॉनल्ड्स जो है, जो ग्लोबल कंग्लोमरेट है, वो फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहा है आईडीएफ को, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, तो लिहाजा मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट किया जाए। इसका बायकॉट करना क्या जिहाद की शक्ल है? कि जितनी आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन चीजों के साथ तो हमारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं किसी मौलवी की ये अपनी कोई आउटलेट होती ना फ्रेंचाइज मैकडॉनल्ड्स होती की, है। जी मैं देखता हूं जनाब, किस तरह बाइकाट करता। अब मुझे बताएं कि बाइकाट करके जो आप बैठ गए हुए हैं, ठीक है, आपके पास तो नौकरी भी नहीं है, ये कौन सी आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? हाँ, आप खिदमत ये करें कि अपने जो बड़े हैं ना उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं, कोको कोला के, पेप्सी के, इनको वहां जॉब दें। जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको, उस दिन मैं इंशाल्लाह बाइकाट का ऐलान कर दूंगा और टाइम क्या तक। ये तो बहुत क्या अच्छी कर रहे हैं यार, नॉनसेंस बात है। ये आप गांधी साहब को मिक्स कर रहे हैं, ये उनका मैंने अभी रिसेंटली। तो इससे हम एक मैसेज तो उनको दे सकते हैं बाइकआउट करके, तो इस पे फिर क्या एतराज़ है? कोई मैसेज नहीं जाएगा, आपकी कोई हैसियत ही नहीं, आपके ये इक़दाम बेईमानी होकर रह जाएंगे, आप अपने लोगों का नुकसान करेंगे, आप अपनी मईशत को बर्बाद कर बैठेंगे, कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल जिसने भी कहा है, ये वही ट्रेंड चल पड़ा ना, ये कि मुसलमान को, मैं ना कॉर्पोरेट में बहुत रहा हूँ, खुद जॉब करता था, एम्प्लॉई था, नौकरी से निकालते वक्त ना मैं एक जुमला बोलता रहा था। इन लोगों को भी मैं बेसिक्स बता दूं, मुसलमान इस्लाम की बेसिक्स क्या हैं, कि इस मैकडॉनल्ड की नौकरी से पहले अल्लाह ही पाल रहा था और इसके बाद भी अल्लाह नहीं पालना है। ना मैकडॉनल्ड किसी का राज़िक है, ना कोई और कंपनी। सो मैकडॉनल्ड की नौकरी छोड़नी हो या ना छोड़नी हो, इट्स अ स्मॉलर डिसीजन। पहले इस फलसफे को छोड़ें कि मैकडॉनल्ड की नौकरी है ना जो आपका रिस्क दे रही है। लानत है ऐसे रिस्क पे कि जो कोई गैर अल्लाह से मंसूब कर दिया आपने। पहले तो उन लोगों के को नौकरियां छोड़नी चाहिए जो इस फलसफे पे हैं कि मैकडॉनल्ड वालों को नौकरियां इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए। पहले तो उनको नौकरियां छोड़नी चाहिए। उनका बाइकआउट करें कि जो ऐसे फलसफे वाले हैं कि मैकडॉनल्ड्स में नौकरी लगी हुई है। लाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। नाउज़। सर मैकडॉनल्ड के जो कोर इशू है ना, मैकडॉनल्ड क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अभी तक मैकडॉनल्ड के थ्रू ये पहचान नहीं हुई कि फुरकान क्या है ना, या इसराइल की आर्मी को फ्री मील देने वाली कंपनी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाई हम छुप के नहीं वार करते, हम अपनी कॉज के साथ सिंसियर हैं। इन्होंने ये बताया। मैकडॉनल्ड हो या कोई भी कंपनी हो, गौर से समझें इस बात को। मैं बायकॉट करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह कैंपेन शुरू की थी, अभी उसके कुछ मैकेनिक्स अभी ज़ेर गौर हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाए। मुसलमानों की कंपनियां बैन करें, बायकॉट करें। ये 4 दिन का बायकॉट है, इस वक्त सीज़ फायर है, 4 दिन का सीज़ फायर है। अभी बच्चे मारने के लिए दोबारा चैम्बर में गोली जा चुकी हुई है आईडीएफ की। अगली बच्ची मरी ना तो सवाल मेरे और आपसे होना है, किसी शक में मत रहिएगा। मुसलमानों की वो वाली पाकिस्तान की कंपनियां बायकॉट करें कि जो खामोश बैठी भी पैसे बना रही हैं, वरना हमारे पास भी मिसाइल और गोलियां वहाँ पे लॉन्च हो सकती हैं। अब उसका दूसरा तरीका मैंने क्या किया, ये मैकडॉनल्ड्स वाली बात इसलिए मैंने ये बात याद है कि मस्जिद तो नहीं हम मोबाइल कर सके तो मार्केट मोबाइल कर देते ना। हम बिलियनर बना देंगे इंशाल्लाह आपकी कंपनी को, अगर आप पैसे निकालें, शो कराएं कि आप वॉर चेस्ट में क्रिएट कर रहे हैं। हुकूमत को लेवरेज चाहिए होती है कि भाई, क्यों मुझे ही पता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या खतरा है कि भाई इस वक्त $350 का डॉलर है, तुम कह रहे हो साहिल मियाँ मिसाइल करूँ, खुद करूँ, $2,000 का डॉलर हो जाएगा, नीचे से फ़लस्तीनी छोड़ो पाकिस्तानी मरना शुरू हो जाएंगे। जेन्युइन फियर है इनके,
हाँ तो उसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना. वी विल क्रिएट द वॉर चेस्ट. कंपनीज ओनली टॉक इन मनी. कंपनीज पैसों में बात करती हैं. इस वक्त बड़ी कंपनी, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग निकाली, इनके जितने भी कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स हैं वो मेरे पास हैं. मुझे तो पता है किस किस शहर में किस किस कंपनी का, पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ. और मैकडोनल्ड की तो कोई औकात ही नहीं है. प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड नेस्ले एंड ऑल दैट इसराइली क्रैप, उसको छोड़ें आप, उसको तो उड़ाएं. फिर मैंने पाकिस्तानी CEOs को भी अपील की हुई है, इंशाल्लाह मैकडोनल्ड की नौकरियाँ चाहिए हम आपको देते हैं. एक भी नौकरी वाला जिसकी एक भी तो नहीं आ जाए, लिस्ट निकाल लेंगे. 25,000 या 25 लाख नौकरियाँ मिल जाएंगी. किसी ने एक दिन, किसी ने 10 देनी है. लिस्टिंग बना रहे हैं हम इंशाल्लाह. नौकरियों को वाला मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, नौकरी अल्लाह ने देनी होती. पैसे हमने निकाल के पाकिस्तान की कंपनी से वॉर चेस्ट में डालने और हुकूमत पे प्रेशर डालने के, ये लो पैसे, और क्या चाहिए तुम्हें. इकोनॉमिक प्रेशर ना तुम्हारे ऊपर. अगर कंपनीज प्रेशर डाले ना, मार्केट प्रेशर डाले, तो ये पीपल प्रेशर से बड़ा प्रेशर होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है. वी नीड टू बॉयकॉट द साइलेंट मुस्लिम्स. बैठे हुए आराम से अपने अपने वरना CSR कैंपेन करती है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. और गाँव में जाके दीवारें पेंट कर रहे हैं, तो बेवाओं को सिलाई मशीनें दे रहे हैं, तो सिटीजनशिप के वो पूरे कर रहे हैं. तो इस्लाम की सिटीजनशिप नहीं पूरी करनी, शाबाश पैसे निकालें. अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो इन अ ब्लॉकेड एंड बॉयकॉट. दुआ करें आपके तो सेठों और इन कॉर्पोरेट के तो दिलों से दुआएं, तहज्जुद पढ़ना शुरू करें कि ये जंग खत्म हो. अदरवाइज पाकिस्तानी आर गोना बॉयकॉट द मुस्लिम कंपनीज हु क्लेम देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स एंड कैंट स्पेंड अ डाइम. डरे हुए बैठे हुए हैं और अय्याशियां करें. डरे हुए क्या है, अपने प्राइवेट जेट्स उड़ा रहे हैं बैठ के. हमें अब 16 उड़ाने हैं, आपके प्राइवेट जेट्स थोड़ी देर तरफ पार करके रखें. वो पैसे चाहिए हमें इस वक्त, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स. वी नीड टू क्रिएट दैट प्रेशर. और वो मार्केट एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रेशर में डालूंगा. मैंने आपसे कहा ना, हम ट्रिलियनर बना देंगे, खरबपति बन जाएंगे. जिस कंपनी ने इस तरह पैसे निकाले, सारा बिजनेस उसको देंगे हम. ये सिविल वॉर नहीं हो रही, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स हो रही है. पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि मार्केट में उन कंपनियों को प्रोजेक्ट करो कि जो विजिबल दिखाएं हमें कि पैसा फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर आ रहा है कि भाई, और वो फिर ज़ाहिर है अमेरिका को भी दिखाती है फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, यार हम क्या करें, हमारी मार्केट क्रैश हो रही है इधर. पूरे पाकिस्तान का सारा ताजर इकट्ठा हो गया, प्रेशर डाल रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इस जस्टिफिकेशन पे तो बिग डैडी अमेरिका भी कुछ नहीं बोल सकता ना कि हम क्या करें यार, इसकी तो मजबूरी है. और ना भी हो, बाढ़ में क्या अमेरिका मेरी तरफ से, हमें ये पता चल जाएगा फिर. क्विक विन ये होगी कि वॉर चेस्ट इस्तेमाल कैसे करनी है. फिर देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस देखी और लोगों के रिस्पांस देखे. फिर मैंने अपने हिसाब से जज किया कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बट आई नेवर कन्वेड माई ओपिनियन ऑन हिम, क्योंकि अगर मैं उनकी पुरानी वीडियोस देखूं, जो उन्होंने एथीज़म पे काम किया है, यानी कि खुदा के तसव्वुर पे जो उन्होंने काम किया, वो बहुत ज़बरदस्त काम किया. साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से खुदा का तसव्वुर यकीनी बात है और एथीज़म एक धोखा है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है. तो मैंने बोला यार, इख्तिलाफ एक जगह, लेकिन बंदे की ये बात एक जगह. और फिर उनको करेक्ट करने वाले बहुत से लोग हैं जो इस काम में माहिर हैं, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हो सकती और फ़िरक़ावारियत के इंकिशार में नहीं इन्वॉल्व हो सकती. मैं सबको सुनूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी कि बस मुझे सीधे रास्ते पर रखे. नीयत मेरी ये होगी कि मैं नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करूं, लेकिन अल्लाह से दुआ ये होगी कि मुझे भटकने ना दे. इसी पर फर्मली भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे एतमाद करना चाहिए. लेकिन ये वाली बात, ये इंतहाई ख़तरनाक है किस हवाले से कि मुसलमानों की तबाही तो तब है कि वो जब गलत का साथ दें. हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है मुशरिकीन जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं. क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ये होता, कुरैश मक्का ज़्यादतियाँ कर रहा होता, जुल्म कर रहा होता, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते कि हाँ तुम उनके ख़िलाफ़ जंग ना करो? जब तक मक्का में थे तब तक तो बर्दाश्त की तलकीन दी, सब्र की तलकीन दी, लेकिन जब मदीना चले गए और एक हैसियत इख्तियार कर ली, तो फिर ईंट का बदला ईंट से, खून का बदला खून से. सो इस्लाम सबके लिए पीस की बात करता है, उसको ना छेड़ो जिसने तुम्हें कुछ नहीं किया. अब यहाँ पे तो हमारे मुसलमानों को लिटाया जा रहा है, जनाजे उनके खोदे जा रहे हैं, तो इसमें तो हमारे सामने सब वाज़ेह है. और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि मुस्लिम कंपनीज़ जिनको चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती हैं, वो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चवन्नियाँ लोगों के मुंह में डाल देती हैं. थोड़े बहुत काम कर दिए, ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, भाई हमने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक इन्वेंट किया है, पेपर इन्वेंट किया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने पार्ट दिए. इससे बेहतर है कि आप अपनी मुल्क को, अपनी कौम को इस तरह फ़ायदा पहुँचाओ, क्योंकि आपके इस्लाम के लिए भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. वॉर के अंदर आप अपना पार्ट दिखाओ, प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे. वॉर चेस्ट के अंदर आप अपना पैसा डालो, ताकि उन लोगों को पता चले जो अमेरिका और इजराइली हैं कि हम, चाहे हमारी हैसियत ना हो, अब यमन जैसा मुल्क भी तो जंग कर रहा है ना, सबसे गरीब मुस्लिम मुल्क है लेकिन जंग कर रहा है.
تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اور دینے والی ذات اللہ ہے، لینے والی ذات بھی، دینے والی ذات بھی. اس بات پہ بھروسہ چھوڑ دینا، بھروسہ کرنا کہ ہمارا رزق کس طرح سے ہوگا، ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر ہم یہ نوکری چھوڑ دیں گے تو اس کا اقتدار اللہ کے پاس ہے. اسی طرح جنگ میں، اسی طرح اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان صرف ہمیں ہے بنسبت کسی اور کو. سوچیں سمجھیں، اپنی ریسرچ خود کریں اور پھر فیصلہ کریں. آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.